ईरान इजराइल वॉर में अब सऊदी अरब ने एंट्री मार ली है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक के करबला शहर के नज़दीक हमला किया है। इस हमले में बताया जा रहा है कि ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं और घायल भी बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं। इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौलाना मदनी साहब हैं, जो कि हिंदी बात करते हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि क्या कुछ हमला हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। मेरा नाम सईद मुज़फ़्फ़र मदनी है। तो जहाँ तक हमने अपने सोर्सेज से दरियाफ्त किया तो ये पता चला है कि अभी तक जो शहादत के जो आंकड़े आए हैं वो 20 से 30 तक है, और जो घायल अफराद हैं उनके आंकड़े जो उन्होंने कहा कि अभी 40 है और कल तक ही बढ़ सकती है, क्योंकि जो ज़ख्मी हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत नाजुक है। और हमारे जो सोर्सेज यहाँ के उन्होंने बताया कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, हम शहादत में इजाफा हो सकता है, हम जो मजरूह है ज़ख्मी है उस आंकड़े में भी इजाफा हो सकता है। अच्छा, ये जो हमला किया गया है, इस हमले में जो ज़ायरीन बाहर के आए, इन्हें श्रद्धालु कहा जाता है, क्या वो भी घायल हुए हैं, उनकी भी मौत हुई है? देखिए, जहाँ तक हमने पूछा, असल में ये बसरा में हमला हुआ है और करबला में 20 किलोमीटर के उस पार हमला हुआ है। वहाँ के जो सिविलियन है उनकी खबर आ रही है कि वहाँ एक मौक़िफ़ था, जो सिविलियन लोग वहाँ थे, ज़ाहिर जो बाहर कंट्री से आए वो नहीं, जो वहाँ के सिविलियन है वो मौक़िफ़ के आसपास थे, तो उनके घायल होने की और शहादत की भी खबर आ रही है। लगभग कितने लोग अभी तक इस घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है? मैंने पहले अर्ज़ किया, जो हमारे सोर्सेज ने कहा, उन्होंने कहा कि 30 से 35 का आंकड़ा अभी है शहादत के, और जो घायल का आंकड़ा है वो 60 तक है। मुमकिन ये कल तक बढ़ भी सकता है, जो उन्होंने आशाएं हमें दी है कि कल तक बढ़ सकता है। जो अस्पताल में भर्ती है उनकी हालत तशवीशनाक है और मुमकिन है ये बढ़ भी सकता है ये शहादत, और मुमकिन है कल तक ये डिक्लेयर हो जाए कि कितने ज़ख्मी हुए। अच्छा, अब फिलहाल क्या माहौल है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह शांतिपूर्ण माहौल है। जो लोग ज़ायरीन हैं वो इमाम हुसैन की ज़ियारत बड़ी शान शौकत से करते हैं, वो उनमें कोई खलल वारिद नहीं हुई। आप लाइव विजुअल दिखा सकते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उनमें जोश और वलवला ज़्यादा ही पैदा हुआ जब उन्होंने ये सुना कि दुश्मन ने हमला किया है और अरबईन पे हमला किया, इस मौके पे हमला किया। तो उनमें जोश और वलवला आप देखेंगे, वो जोश और खरोश के साथ अरबईन का सफ़र जारी और सारी रखे हुए है। तो जैसे कि आपने सुना, साफ तौर पर मदनी साहब ने बताया कि यहाँ पर 35 लोगों के हलाक यानी कि मौत की खबर है और जो घायल हुए हैं वो 60 से ज़्यादा आंकड़ा है। हालांकि अभी यहाँ की इराक की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वो यही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इराक के नजफ़ शहर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इमाम अली का ये रोज़ा है और यहाँ इसकी ज़ियारत करने के लिए भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर अरबईन वॉक यानी कि करबला के लिए पैदल रवाना हो जाते हैं। इस दौरान जो हमला हुआ है, इस हमले को हुए महज कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ आवाजाही बरकरार है, किसी तरह का कोई दहशत यहाँ नहीं देखी जा रही है। लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर जो सऊदी ने हमला किया है उसमें जानकारी ये मिल रही है कि जो सऊदी के रिफाइंडली ऑयल था, ऑयल की जो रिफाइंडली कंपनी है और जो उसकी फैक्ट्री थी, उस पर हमला किया गया था, जिसके बदले उसने किया है। हालांकि इराक गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो विदेश मंत्रियों की आपस में बात जारी है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर सिलसिला अरबईन का लगातार जारी है। और भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ आज की खबर। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरर, आज की खबर, इराक।